नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में हम आपको धमतरी जिले के ही नहीं बल्कि राज्य और देश की खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। जिले की सारी गतिविधियां, चाहे वह राजनीतिक हो, क्राइम हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त की क्या खास खबर है प्रखर टीवी में, यह जान लेते हैं। शुक्रवार को मराठा मंगल भवन में मराठा समाज एवं रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी पर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मरीज लाभान्वित हुए। शिविर के बाद रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल से पहुंचे डॉक्टर ललित निहाल ने प्रेस वार्ता दी और पत्रकारों को हॉस्पिटल के अत्याधुनिक मशीनों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में EVIS X1 भारत की सबसे उन्नत एंडोस्कोपिक मशीन अब रामकृष्ण केयर में उपलब्ध हो चुकी है, जो इस क्षेत्र में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी देखभाल के मानकों पर ऊपर उठा रही है। उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीक का निदान एवं उपचार में महत्वपूर्ण कदम रखती है। बताया गया कि जब एंडोस्कोपी करते हैं तो किस जगह कैंसर की संभावना है, उस जगह को वह AI टेक्निक से बता देता है और उस जगह हम सिर्फ बायोप्सी, छोटा सा बायोप्सी लेकर के उसका उपचार तुरंत प्रारंभ कर सकते हैं। यह अन्य एंडोस्कोपिक मशीन से काफ़ी बेहतर और एडवांस टेक्नोलॉजी है। उन्होंने अन्य पेट से संबंधित बीमारियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि केयर हॉस्पिटल में लीवर ट्रांसप्लांट भी बड़ी मात्रा में की जा रही है। नमस्कार, शुभ संध्या आप सबको। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज धमतरी में हमारा ये जो मुहिम है कि रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के बारे में जानना और वहाँ के जो उन्नत सेवाएं हैं धमतरी में आके इस सोसाइटी के माध्यम से उपलब्ध करा पाना, आज ये सफल हुआ। कुछ महीनों से हमारा ये प्लान चल रहा था। हमने सोचा कि कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करें, जैसे कि आसपास रायपुर के अंचल में कौन सी डिजीज़ेज़ ज़्यादा हो रही हैं, कौन सी बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं। बहुत सोच के बाद हमने ये सोचा कि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एक ऐसी डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसे आती हैं जैसे उन्नत चिकित्सा लोगों को मिल नहीं पाती है। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सोचा कि धमतरी में हम एक कैंप करेंगे जिसमें हम लोग एक फ्री स्क्रीनिंग कैंप करेंगे गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की। उसके बाद हम लोग एक प्रेस एड्रेस करेंगे और ये जो कैंप है इसमें हम लोग चाहते थे कि मैक्सिमम लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास आएँ, क्योंकि ये फ्री स्क्रीनिंग कैंप है जहाँ पर लोग गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी से रिलेटेड जो भी पीड़ाएँ हैं उनकी, उसके बारे में सवाल जवाब कर सकते हैं। फ्री एक कंसल्टेशन भी हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ हमारे वरिष्ठ चिकित्सक सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर ललित निहाल सर भी हैं। ये सर ख्याति प्राप्त हैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में पिछले 15 सालों से, 1 और आधा दशक से सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम ये चाहते हैं कि सर हम सबके माध्यम से, आप सबके माध्यम से हम लोगों तक ये पहुंचाएं कि रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में आज उन्नत सेवाएं क्या क्या मिलती हैं जो कि और किसी हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है। जहाँ तक सेवाएं की बात है, हम तो जैसे एडमिन से हैं, मेरा नाम सुकुमार है, मैं यहाँ का मार्केटिंग हेड हूँ रामकृष्ण केयर का। एडमिन सपोर्ट पार्ट में तो हम बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमें आज जो ऊंचा बनाता है या सबसे उत्कृष्ट बनाता है वो है हमारे कंसल्टेंट्स। और जैसे निहाल सर हैं, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो क्षमताएँ हैं, वो कुछ बहुत ही ज़्यादा हैं। तो हम चाहते हैं कि अस्पताल के माध्यम से हम टेक्नोलॉजी में भी बहुत एडवांसमेंट्स लाएँ, हम नए से नए इक्विपमेंट्स लाएँ ताकि मरीज़ों का ठीक से चिकित्सा हो सके, डायग्नोसिस हो सके। ट्रीटमेंट में सबसे अहम चीज़ जो होता है वो होता है डायग्नोसिस। सर आपको डिटेल्स में बताएंगे जो मशीन के बारे में मैं पहले आप सबको बता रहा था। तो ये मंच में सर को सौंपता हूँ और चाहता हूँ कि सर इसके बारे में आगे बताएं। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर ललित निहाल, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर से हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मराठा समाज के सभी हमारे सहयोगियों का, जिनकी वजह से आज का ये कैंप सक्सेसफुल हुआ और बहुत सारे मरीज़ों को निःशुल्क सेवाएं, जांचें उपलब्ध कराई गई। जब हम गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ना। खाने की जो प्रक्रिया है, पाचन की जो प्रक्रिया है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं। मुंह से लेकर खाने की नली है, पेट है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मलद्वार की बीमारियां हैं, लिवर और पैंक्रियाज हैं, गॉल ब्लैडर हैं। तो ये जो आपके पाचन तंत्र में इतने सारे ऑर्गन्स हैं,
आज हर ऑर्गन अपने आप में एक सब स्पेशलिटी बन चुका है। अब जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं फूड पाइप की, इसोफेगस कि मुंह से खाना पेट में जब जाता है तो ये जो प्रक्रिया है इसोफेगस के थ्रू होती है। इसोफेगस की जांच के लिए जो टेस्ट आज तक महानगरों में उपलब्ध थी, अब रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में भी उपलब्ध हैं। पहले सिर्फ एंडोस्कोपी होती थी, आप सबको पता है, लेकिन अब हम इसोफेगस का प्रेशर भी चेक कर सकते हैं। हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कितना एसिड फूड पाइप में आ रहा है। तो इसोफेजियल मैनोमेट्री यानी कि इसोफेगस का प्रेशर चेक करना और पीएच मेट्री यानी कि कितना एसिड उसमें आ रहा है ये पता लगाना, इसके लिए स्पेशलाइज्ड मशीनें सबसे पहले छत्तीसगढ़ में हमारे अस्पताल में आई और इसका फ़ायदा पिछले 2 वर्षों से यहाँ की जनता को मिल रहा है। क्योंकि आप बोलते हैं कि एसिडिटी हो रही है, लेकिन एसिडिटी का क्या मतलब है, उसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? क्या ये सही में एसिडिटी है या कुछ और प्रॉब्लम है? ये पीएच मेट्री से ही संभव है। तो ये सबसे पहली चीज़, जब आप फूड पाइप की बात करेंगे तो उसकी सारी सुविधाएं हमारे यहाँ अब 3 साल से उपलब्ध है और उसके लिए आपको सिर्फ मरीज़ को ये बताना है कि खाली पेट आकर जिनको छाती में दर्द हो रहा है, खाना खाने में तकलीफ़ हो रही है, जलन हो रही है या खाना या एसिड ऊपर मुंह की ओर आता है, रिफ्लक्स की बीमारी होती है, वो कंप्लीट टेस्टिंग आधे दिन में करवाकर सही जांच और सही इलाज करवा सकते हैं। उसके बाद सुकुमार जी ने आपको बताया कि अभी एक रीसेंट एडिशन हुआ है हमारे डिपार्टमेंट के जो शस्त्र हैं उनमें, आर्मामेंटेरियम में एंडोस्कोपी की जो सबसे एडवांस मशीन है दुनिया की, वो X1 सीरीज़ ओलंपस की हमारे यहाँ पर इंस्टॉल हुई है। इस मशीन की बहुत ख़ास बात है, इस मशीन से आप न सिर्फ पेट की लाइनिंग को देख सकते हैं, आप उस पेट की लाइनिंग की जो खून की नसें हैं उनको भी देख सकते हैं। जो ब्लड सप्लाई है वो कैसी नसों से हो रहा है, उससे क्या पता चलता है क्या ये अर्ली स्टेज कैंसर है कि नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर कोई भी कैंसर आपको पता है, अगर वो स्टेज 4 में आपने पकड़ा तो मरीज़ को बचाने का कोई चांस ही नहीं है। अगर आपने उसको स्टेज 1 अर्ली कैंसर में पकड़ा तो आप बिना ऑपरेशन, बिना कीमोथेरेपी के सिर्फ एंडोस्कोपी से भी उस कैंसर को निकाल सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट एडवांस थिंग कि खाने की नली के और पेट के कैंसर के लिए, जिसके लिए पहले आपको बड़ी सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ये सब करना होता था, अगर आप उसको अर्ली स्टेज में पकड़ लें। और उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ ये है इस इक्विपमेंट की कि बिना बायोप्सी के भी सिर्फ एंडोस्कोपी के द्वारा उसको देख के, उसमें स्पेशल फ़िल्टर लगे होते हैं, जैसे आप लोग अपने फ़ोटोज़ के लिए फ़िल्टर यूज़ करते हैं, तो वो फ़िल्टर यूज़ करेंगे हम, उसके डेप्थ तक उसकी एनालिसिस करेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इक्विपमेंट उसमें ऑलरेडी अटैच्ड है। वो डायरेक्ट हमको सामने स्क्रीन पे दिखा देगा कि ये कैंसर वाला है कि बिना कैंसर वाला है, इसको बायोप्सी करना है कि नहीं करना है, बायोप्सी कौन से हिस्से से लेना है, तब आपकी सही डायग्नोसिस बनेगी। और जब आप उतने अर्ली स्टेज में कैंसर को पकड़ेंगे तो एंडोस्कोपी से ही हम वहीं पे इंजेक्शन लगा के वहीं के वहीं उस ट्यूमर को निकाल भी सकते। तो आप सोच के देखिए कि आप एक सिंपल एंडोस्कोपी के लिए जाते हैं, वहीं टेबल पे कैंसर की डायग्नोसिस बनती है और वहीं के वहीं वो ट्यूमर का रिमूवल भी हो जाता है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि 6 घंटे की आप हॉस्पिटल में हैं और आपका कैंसर का कंप्लीट इलाज हो गया अर्ली स्टेज में। सो दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ X1 सीरीज़ जो ओलंपस के इक्विपमेंट हमारे यहाँ अभी पर आए। फिर आगे अगर बात करें जो पिछले 2-2.5 साल के हमारे अचीवमेंट्स हैं, उसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारा ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है। आप लोगों को पता है कि पिछले 2 साल में हमने करीब 32 लिवर ट्रांसप्लांट किए हैं और ये छत्तीसगढ़ में पिछले 20 वर्षों की अथक मेहनत रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल से डॉक्टर संदीप दवे, डॉक्टर संजीव काले,
ये जो सीनियर फिजिशियंस हैं, इन लोगों की अथक मेहनत से ये संभव हो पाया है कि ना सिर्फ लाइव रिलेटेड यानी कि पेशेंट के रिश्तेदार से ऑर्गन लेके ऑर्गन उनके रिश्तेदार में लगाना, बल्कि ब्रेन डेड डोनर से ऑर्गन डोनेशन की जो प्रक्रिया सबसे पहले रामकृष्ण केयर अस्पताल में शुरू हुई, वो सक्सेसफुली चल रहा है वो प्रोग्राम। सो एक्टिव डिजीज़ डोनर यानी कि ब्रेन डेड मरीज से लिवर डोनेशन, किडनी डोनेशन रेगुलरली हो रहा है और एक ब्रेन डेड मरीज कई लोगों की जान बचा सकता है। तो ये अपार्ट फ्रॉम दिस डायग्नोसिस ऑफ अर्ली कैंसर वाला जो हमने बात करी, जो एक पॉइंट मैं आप लोगों को बोलूँगा हाईलाइट करने के लिए, वो ये है कि लिवर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी जो महानगरों में बहुत महंगी है, वो रामकृष्ण केयर अस्पताल में सक्सेसफुली बहुत कम खर्चे में उपलब्ध है। और वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तो ये थे अब तक की खबरें। सभी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रखर टीवी के साथ।